अस्सलाम वालेकुम। म्यांमार यानी कि बर्मा एक मरतबा फिर हेडलाइंस में है, मगर इस बार बर्मा रोहिंग्या मुस्लिम्स की जेनोसाइड के लिए हेडलाइंस में नहीं है। म्यांमार में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। 1 साल के लिए वहां की आर्मी ने म्यांमार को ओवरटेक कर लिया है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इसकी क्या रीजंस हैं और आज म्यांमार की कंडीशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। नवंबर 2020 में म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे। इन इलेक्शंस में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 80% ऑफ द अवेलेबल सीट्स जीत ली थी, मगर वहीं जो दूसरी बड़ी पार्टी है USDP, जिसको आर्मी बैक कर रही है, उस पार्टी ने ये कहते हुए इलेक्शन रिजल्ट्स रिकॉग्नाइज्ड करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक कम से कम 90,000 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। इसके बाद 26 जनवरी को वहां के एक मेजर ने कूप की धमकी भी दी थी इन केस इलेक्शन कमीशन उनके लगाए हुए एलिगेशंस को सीरियसली नहीं लेती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम एलिगेशंस को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इलेक्शंस में इस तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। जिसके बाद 1 फरवरी की सुबह को आर्मी ने तमाम फोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट भी बैन करने के बाद NLD के जितने भी बड़े लीडर्स थे उनको डिटेन किया, इंक्लूडिंग सुप्रीमो आंग सान सू की, जो कि नोबेल लॉरेट भी है, उसको भी डिटेन करने के बाद म्यांमार में 1 साल के लिए इमरजेंसी यानी कि आर्मी रूल डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंड्स, अगर हम म्यांमार की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की बात करें तो 1948 से लेकर 2021 तक इसमें कोई म्यांमार का अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। इससे पहले 1988 में म्यांमार में आर्मी रूल डिक्लेयर हुआ था, जो 2011 तक कायम रहा। इसके बीच आर्मी ने कुछ इलेक्शंस भी करवाए थे, जो कि आंग सान सू की पार्टी NLD ने जीते थे, मगर इलेक्शंस रिजल्ट्स खत्म होने के बाद आर्मी ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस नहीं थे बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस थे। यानी कि 1974 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कहा गया, जो 2008 में पास हुआ, मगर 2011 के सिर्फ 10 साल बाद एक मरतबा फिर बर्मा में आर्मी रूल डिक्लेयर हो गया। इससे पहले म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिम्स की परसिक्यूशन के लिए हेडलाइंस में था। अब तक स्टेट वहां पर हजारों रोहिंग्या मुस्लिम्स को कत्ल कर चुकी है। मास रेप्स के कई केसेस सामने आए हैं। वहां रोहिंग्या मुस्लिम्स की जिंदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन राइट्स तक अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पर कोई बीमार हो जाता है तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाने की इजाज़त नहीं है उनको अलग मार्जिनलाइज्ड बस्तियों में बसाया गया है, जहां पर उनको वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। यानी कि दुनिया के किसी भी इंसान को जो बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं वो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स को अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, रोहिंग्या मुस्लिम्स आर द मोस्ट ओप्रेस्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोटेस्ट होने के बाद भी आंग सान सू की, जिसको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, इस औरत ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के राइट्स के लिए एक लफ्ज भी कहना मुनासिब नहीं समझा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पीस प्रमोटर रही होगी, या फिर म्यांमार का डेमोक्रेटिक वैल्यू में क्या हालत है और ह्यूमन राइट्स के बोर्ड में म्यांमार कहाँ लाइक करती है। अभी जो कूप डिक्लेयर हुई है वो 1 साल के लिए डिक्लेयर की गई है, मगर इट इज़ येट टू बी सीन कि क्या ये 1 साल से पहले ख़त्म हो जाएगी यहाँ, या 1988 की तरह ये कई डिकेड्स तक चलती रहेगी। आपका इस कूप के बारे में क्या कहना है? प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।